जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम के पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में कुछ विभाज्यता के नियम को बताया गया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। आज हम लोग पार्ट 2 में कुछ और समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 1 में आप लोगों को बताया गया था 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम, 8 से विभाज्यता के नियम, 16 से विभाज्यता के नियम, 32 से विभाज्यता के नियम, 64 से विभाज्यता के नियम, 9 से विभाज्यता के नियम। इतना पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया गया था। 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, 64 से, 9 से। आज हम लोग देखेंगे 5 से, 25 से, 125 से, 6 से, 12 से, 15 से, 24 से, 36 से, 72 से, 7 से, 11 से। इतना अगर आप लोग के विभाज्यता के नियम में कंप्लीट है तो 1 नंबर पक्का कोई सा भी आप एग्जाम दीजिए, यानी कि वनडे एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम दीजिए, 1 नंबर पक्का ही पक्का पूछता है। खास करके एसएससी में तो एकदम 1 नंबर पक्का पूछता है। इससे पूछ देगा, दे देगा नंबर 1, बोलेगा ये इतना से विभाज्य है या नहीं है, कौन इतना से विभाज्य है, कौन इतना से विभाज्य है, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। सबसे पहले देखते हैं 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता के नियम कुछ बोलता है कि जिसके अंतिम में 5 हो या फिर 0 हो, जेकर अंतिम में 5 हो या 0 हो, तक एकर अंतिम में, त संख्या के अंतिम में। जैसे मान लीजिए एक बड़ा संख्या 5 7 6 2 1 3 2 0 दे दिए अंतिम में, कितना दे दिए 0। तो अंतिम में हमको केवल देखना है और पूरा देखना है कि पूरा कटेगा कि ना। तो अंतिम में 0 है तो ये संख्या कैसे कटेगा, 5 से कटेगा। या फिर अंतिम में 5 रहता तो ये संख्या कैसे कटता, 5 से कटता। तो रूल ऑफ 5 बोलता है कि जेकर अंतिम में 0 और 5 हो उस संख्या पूरा कैसे कटेगा, 5 से कटेगा। कोई दिक्कत हुआ नहीं। अगर 5 समझ गए तब 25 के भी रूल समझ गए, 25 के भी रूल समझ गए। देखिए 25 में 5 गुना 5 के खवा या 2 खवा, तो अंतिम के 2 अंक चेक करना है। अगर अंतिम के 2 अंक 25 से विभाज्य है तो पूरा संख्या कैसे विभाज्य होगा, 25 से। जैसे कि 2 4 6 2 1 5 4 3 2 ऐसे दे दिए। अब देखिए इसके अंतिम के देखेंगे कि 2 अंक 25 से विभाज्य है कि ना, तब 25 से 32 करता है नहीं। लेकिन यहाँ पे 5 अगर दे देंगे तो अंतिम के 2 अंक देखेंगे तो 25 से विभाज्य है कि ना, है, तब पूरा 25 से विभाज्य होगा। समझ रहे बात को, पूरा 25 से विभाज्य होगा। अब बताइए एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 5 के नियम कुछ ही है कि अंतिम में 0 रहे या फिर 5 रहे, तो इसका भी तो नियम होगा। तो अंतिम में यहाँ 2 गो 5 न है, तो या फिर अंतिम में 2 गो 5 रहे या फिर अंतिम में 5 रहे या फिर अंतिम में 2 गो 0 रहे, तो संख्या कैसे कटेगा, 25 से कटेगा। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर आप 25 जान गए तो 125 भी जान गए, है ना। 125 में कुछ होता है 5 गुना 5 गुना 5, है ना। तो अंतिम में के अंक चेक करेंगे, 3 अंक चेक करेंगे। अगर अंतिम के 3 अंक 125 से विभाज्य है तो ये पूरा संख्या कैसे विभाज्य होगा, 125 से। जैसे ले लेते हैं 1 2 3 4 2 1 3 2 1 5 2, है ना, 1 2 5 ये दे बोले कि 125 से विभाज्य है कि ना, 125 से विभाज्य होगा। काहे कि अंतिम के 3 अंक 125 से विभाज्य है, इसलिए पूरा संख्या 125 से विभाज्य होगा। यही बात अगर बोल दे कि ये वाला संख्या जो है बताइए 25 से विभाज्य होगा कि नहीं, जी हाँ। अगर 125 से जो संख्या काटेगा वो संख्या 25 से भी काटेगा और वो संख्या 5 से भी काटेगा, यानी कि 125 से कटने वाली संख्या 25 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। कोई दिक्कत है, कितना इजी था। चलिए आगे देखते हैं, चलिए मिटाते हैं, आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है बाबू 5 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया, 6 से विभाज्यता के नियम। तो देखिए हमेशा एक बात याद रखना, जैसे कि 6 आ जाए या फिर 12 आ जाए, है ना, तो ये सब में कुछ ही करना ना, इसको तोड़ करके देखना है। तो तोड़ना भी ऐसा है ना कि जिसका HCF 1 है। जैसे कि बोलेगा कि 5 और 6 के HCF कितना होगा, HCF मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को काट दे, तब 5 और 6 का HCF कितना होगा, HCF मतलब कि मासा बाबू, मासा कितना होगा, 1 होगा। तो इसको ऐसा तोड़ना है जिसका मासा 1 हो। तो अगर हम इसको 2 और 3 में करते हैं, तोड़ते हैं, तो 2 और 3 का मासा 1 आएगा कि ना, जी हाँ। तो 6 से विभाज्यता के नियम कुछ बोलता है कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगा वो संख्या कैसे कटेगा, 6 से। जैसे मान लिया जाए हम ले लेते हैं
2 ले लिए, 3 ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है, 1 ले लिए। अब बताइए इस संख्या 6 से कटेगा कि ना। तो हमको देखना है कि 2 से कट रहा है कि ना, फिर देखना है 3 से कट रहा है कि ना। अगर 2 और 3 से दोनों से कट रहा है तो संख्या कैसे कटेगा, 6 से कटेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आजमाइएगा कौन वाला, जो लास्ट वाला नियम होता है। जैसे 2 के लास्ट में नियम कुछ ही है, 2 के लास्ट में नियम है कि 0 रहे या फिर कोई सम संख्या रहे। 2 के लास्ट का नियम कुछ ही है, 0 रहे या फिर कोई सम संख्या रहे। तो सम संख्या 2 है, सम संख्या, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। 3 के नियम कुछ ही है, संख्या का अंकों का योग है ना। तो जोड़िए, 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, यानी कि 9 जो है वो 3 से कट रहा था, पूरा संख्या 3 से कटेगा। इसका मतलब है ये संख्या 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, इसलिए ये संख्या 6 से भी कटेगा। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 12 के नियम, 12 के नियम कुछ ही बोलता है। तो जो संख्या 3 चौके 12 ना, 3 चौके 12, तो जो संख्या 3 से कटे और 4 से कटे वो कैसे कटेगा, 12 से कटेगा। जैसे मान लेते हैं, ले लेते हैं 16, 7 2 9 3 12, ठीक है, इस संख्या को ले लिए। देखते हैं इस संख्या 12 से कटेगा कि ना। तो आगे चेक कीजिएगा इस दोनों में 4 से, क्योंकि 4 के लास्ट वाला नियम है ना। तो लास्ट के 2 अंक कट जाए, तो लास्ट के देखते हैं 2 अंक, तो 2 अंक 16 है, तो 16 4 से कट रहा है, ठीक है। अब 3 से चेक करेंगे, तो 6 1 7 2 9, 9 3 12, 12 3 से कट रहा है कि ना। तो ये पूरा संख्या कैसे कटेगा, 12 से। क्यों, क्योंकि ये 4 से भी कटा और 3 से भी कटा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, एक आगो छोड़ दें आप लोग के लिए। चलिए देखिए, अगला है 15 से विभाज्यता के नियम। तब 15 से विभाज्यता के नियम कुछ होगा कि ये 5 तिया के 15 है ना। जो संख्या 5 से कटे और 3 से कटे वो संख्या कैसे कटेगा, 15 से कटेगा। जो संख्या 5 से कटे और 3 से कटे वो संख्या 15 से कटेगा। जैसे ले लेते हैं 0 2 3 4, इतना ले लिए संख्या, ठीक है। देखते हैं लास्ट वाला 5 के रूल कुछ बोलता है, जेकर अंतिम में 0 रहे या 5 रहे। तो 0 या 5 तो है, ये है, तो 5 से तो कटवे करेगा जी। 3 जोड़ के देखते हैं, 4 3 7 2 9, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 है, 9 3 से कट रहा है, इसलिए पूरा संख्या 3 से भी कटेगा। तो ये संख्या 5 से भी कट गया और 3 से भी कट गया, इसलिए संख्या कितना से कटेगा, 15 से कटेगा। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं 24, रूल ऑफ 24, यानी 24 के नियम। तो ये भी हो जाएगा 8 गुना 3, 8 3 के HCF निकालेंगे तो एक आओगे ना। यहां ध्यान देना कि HCF एक ही आना चाहिए, HCF एक ही आना चाहिए, ये ना कि इसको तोड़ दीजिएगा इसे 12 दूनी 24, जी नहीं हुजूर, ठीक ना। HCF एक आना चाहिए। तो 8 तिया के 24 है ना। तो जो संख्या 8 से कटे और 3 से कटे वो संख्या कितना से कटेगा, 24 से। पूरा याद हो गया, पूरा है ना। पार्ट 2 में कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के 1 नंबर दम निश्चित है, 100%। चलिए रूल ऑफ 24 जान गए। 36 भी उसी तरह से है, 9 चौके 36, 9 गुना 4, जो संख्या 9 से कटे और 4 से कटे वो संख्या कितना से कटेगा, 36 से कटेगा। एग्जाम्पल आप लोग दे लीजिएगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, लाइन के बहुत प्रॉब्लम है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। 72 तो हमेशा एसएससी के एग्जाम में पूछता है। 72 से विभाज्यता के नियम में, विभाज्यता की जांच में हमेशा क्यों दे देगा, इसे बोलेगा निम्नलिखित में कौन 72 से विभाजित है। हाय रे हाय, अब रहेगा ढेर सारा बड़ा बड़ा नंबर रहेगा, गड़बड़ा जाइएगा कि ना, हड़बड़ा जाइएगा, एक नंबर चल जाएगा और एक नंबर के मायने रहता है ना। चलिए तो 72 के नियम कुछ बोलेगा, 9 8 72, जो संख्या 9 से कटे और 8 से कटे वो संख्या कैसे कटेगा, 72 से कटेगा। हो गया काम क्लियर, हो गया ना। चलिए तो 72 आप लोग जान गए, इतना जान गए तो फिर बातें दूसरा है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 7 से विभाज्यता के नियम। तो 7 से याद रखिएगा, जैसे मान लिया जाए 143 लिखे, 137 लिखे, ठीक है। तो 7 से विभाज्यता के नियम कुछ होता है ना बाबू, ध्यान देना कि लास्ट वाला के दुगना करके इसमें घटा देना, लास्ट वाला के दुगना करके इसमें घटा देना। इससे क्या होगा फायदा, इससे ये फायदा होगा कि अंक या संख्या छोटा हो जाएगा। तो छोटा हो जाएगा तो हम देख लेंगे कि 7 से वो काटता है कि ना। समझ रहे बात को, मतलब कि देखो कैसे होगा। जैसे 7 है ना लास्ट में, तो 7 के दुगुना कर दो, 14 हो गया। 7 के दुगुना के ना थोड़ा सा बड़ा अंक ले लो, है ना। चलिए लास्ट वाला देखो 7 ना है, 7 के दुगुना करो, कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 इसमें से घटा लो आगे, ठीक है। 0 3 में से 1 गया, 2 1, 120 हो गया, ठीक है। लास्ट में 0 आ गया। अब देखो ये संख्या बताइए कि
7 से कट रहा है, 7 से कट रहा। अब तो तुरंत देख लीजिएगा, इतना भागा दे में बड़ी भारी है नहीं। जैसे कि एक और संख्या ले लेते हैं 5 2 3, ठीक है। तो इसका दुगुना करके इसमें घटा दो, तब 3 दूनी के 6, इसमें घटाओ, तब 12 में से 6 गया 6, ये कितना हो गया 4, 46। 46 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा था, इसलिए पूरा संख्या नहीं कटेगा। समझ रहे बात को, इसलिए ये पूरा संख्या नहीं कटेगा। लेकिन वही अगर संख्या घटा करके 7 से कट जाता, जैसे कि मान लेते हैं 5 2 3, एक संख्या ले लिए, तो 3 दूनी के 6, तो वही ले लिए संख्या। चलिए एक और ले लेते हैं, 4 दूनी के 8। अब इसमें घटाइए तो 12 में से 8 गया 4, आई हो गया 4। 44 बताइए 7 से कट रहा है, नहीं कटता, इसलिए संख्या नहीं कटेगा 7 से। समझ गए, आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से विभाज्यता के नियम देखो कुछ होता बाबू, जैसे कि 2 4 6 8 2 3 ऐसे रहे, ठीक है। तो 11 से विभाज्यता के नियम बोलता है ना कि यदि अल्टरनेटिव नंबर का योग शून्य हो या फिर 11 का कोई गुणज हो तो वह संख्या कैसे कटेगा 11 से। अल्टरनेटिव नंबर मतलब कुछ हो ना, जैसे ई वाला, तब दोनों जोड़िए, 6 2 8, 8 2 10, ठीक है। इसको जोड़िए, 3 8 11, 11 और 4 15 है ना, 15 घटाइए तो आवेगा, नहीं आवेगा। शून्य आना चाहिए या फिर 11 का गुना जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 2 3 2 1, ठीक है। तो अल्टरनेटिव 2 दूनी के 4 ही हो गया, फिर 3 1 जोड़ेंगे तो 4, तो 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा 0। अभी संख्या पूरा कैसे कटेगा 11 से कटेगा। या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुणज, मतलब कि जैसे 11 आना चाहिए या फिर 22 आना चाहिए, 11 33 आना चाहिए, 44 आना चाहिए, है ना, 11 25 55 आना चाहिए। वो अगर संख्या आ गया तो पूरा संख्या कैसे कटेगा 11 से। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।